Hello class, how are you all? I'm doing great over here and I hope you all are fine over there. As I told you before in my last video that I'm posting SP important content. All the chapters important questions are been posted. So today I am going to start with the very first chapter important answers. As I told you before कि हम important questions तो post कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ important questions के answers भी मैं तुम्हें explain करने वाली हूँ. So everything will be ready for you people. So being with the very first chapter, very first important question, and that is state any four factors affecting fixed capital requirement. कोई भी ऐसे 4 फैक्टर बताओ जो फिक्स कैपिटल के रिक्वायरमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. So how you will write the answer? The very first thing you have to do is कि बताना है what is fixed capital. So fixed capital क्या होता है? Fixed capital is nothing else but fixed capital is the capital which is used for buying fixed asset for a longer period in the business and they are not for the resale. किस चीज़ के लिए फ़िक्स कैपिटल यूज़ होता है कि आप उस फिक्स कैपिटल से फ़िक्स असेट खरीदेंगे बिजनेस के लिए और वो असेट बिजनेस में लॉन्ग पीरियड के लिए होगा और वो रीसेलिंग के लिए नहीं होगा. मतलब आप जो असेट खरीद रहे हैं आप उसे रीसेल करके इनकम नहीं जनरेट करने वाले बट उस असेट से प्रोडक्शन या जो भी है वो करने वाले हो. दिस इज़ व्हाट इज़ फिक्स कैपिटल. बस 2 लाइन भी लिखोगे सो इट इज़ एनफ इफ़ यू आर गोइंग टू राइट द फैक्टर्स. ओके, सो चिल्ड्रन स्टार्टिंग विद द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट. यहाँ पे मैं सिर्फ 4 फैक्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ. बाकी जो 12 पूरे फैक्टर्स है उसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो है. इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड चेक इट आउट. So beginning with the very first point, nature of the business. Nature of the business fixed capital के requirement को सबसे ज़्यादा affect करता है. Why? अगर आपका बिजनेस का नेचर है मैन्युफैक्चरिंग करना है, इफ़ योर बिजनेस इज़ इन मैन्युफैक्चरिंग थिंग, तो आप मैन्युफैक्चर करने के लिए बड़ी बड़ी मशीन्स लेकर आओगे और उसके लिए फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एज वेल एज पब्लिक यूटिलिटीज़ नीड्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड बिकॉज दे नीड फिक्स असेट. ये दोनों भी जो बिज़नेस है, ये दोनों भी जो कंपनीज़ है, इसमें फ़िक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि फ़िक्स असेट ज़्यादा चाहिए रहता है, राइट. बट अगर ट्रेडिंग इंडस्ट्री है जहाँ पे ट्रेड का बिजनेस है आपका, उसके लिए आपको ज़्यादा बड़े मशीन्स की ज़रूरत नहीं होती. दैट इज़ वाई फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज साइज ऑफ द बिजनेस. अगर आपका बिजनेस का साइज़ बड़ा है, इफ़ यू आर अ लार्ज इंडस्ट्री, इफ़ यू आर इन अ लार्ज स्केल ऑपरेशन, तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी क्योंकि फिक्स असेट ज़्यादा होगा, ऑफकोर्स प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी. इसके लिए फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी. सो लार्ज स्केल ऑपरेशन नीड्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल to have fixed asset. Okay, so now the third point is scope of the business. Some industries and some companies are formed to carry a business on a large scale. कुछ industries और कुछ organizations form ही इसके लिए होते हैं ताकि business को large scale पे carry कर सके. वो लार्ज स्केल ऑपरेशन के लिए प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों भी ज़्यादा करने पड़ते हैं. और क्योंकि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है, इसके लिए फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ऐसे इंडस्ट्रीज़ में, ऐसे कंपनीज़ में ज़्यादा चाहिए रहती है. क्लियर. नाउ चिल्ड्रन, फोर्थ पॉइंट आई एम चूजिंग ओवर ईयर इज ट्रेंड इन इकोनॉमी. इकोनॉमी में ट्रेंड कैसा है? इफ़ अगर कोई प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर को लगता है कि इन द फ्यूचर पीरियड उनके प्रोडक्ट का यूज़ ज़्यादा होने वाला है, पीपल आर गोइंग टू प्रिफर देयर गुड्स, तो वो क्या करते हैं अभी से, इसी मतलब मूवमेंट में वो क्या करते हैं, ज़्यादा फंड इन्वेस्ट कर लेते हैं ताकि ज़्यादा फिक्स असेट्स को एक्वायर कर सके, ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, ताकि जब फ्यूचर में उनके प्रोडक्ट की वैल्यू हो तो वो पूरी बेनिफिट उसमें से ले सके. सो इफ़ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इफ़ एनी कंपनी, इफ एनी इंडस्ट्री इज़ गेटिंग अ ग्रीन सिग्नल कि फ्यूचर में उनके प्रोडक्ट का यूज़ ज़्यादा होने वाला है, वो क्या करते हैं अभी से ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड इन्वेस्ट कर लेते हैं टू हैव ऑल द बेनिफिट. क्लियर. नाउ चिल्ड्रन, मैंने 4 पॉइंट्स फिक्स कैपिटल के बताया. वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू वर्किंग कैपिटल. सेकेंड मतलब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है दैट इज स्टेट एनी 4 फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. 4 फैक्टर्स फिक्स कैपिटल के पढ़े, 4 फैक्टर्स वर्किंग कैपिटल के पढ़ते हैं. अगेन एज आई एम टोल्ड यू बिफोर कि सारे पॉइंट्स है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट. वैसे ही वर्किंग कैपिटल पे भी सारे पॉइंट्स का वीडियो ऑलरेडी है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट. स्टार्टिंग विद द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. Now what is working capital? Working capital is nothing but वो capital जो डे टू डे बिजनेस के अंदर यूज़ होता है. फिक्स कैपिटल से फिक्स एसेट एक्वायर होता है, बट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो हर रोज़ बिजनेस के अंदर ज़रूरी है, हर रोज़ के फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. दैट इज़ कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. ठीक है.
नाउ स्टार्टिंग विद द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. कौन कौन से फैक्टर्स है जो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं. वेरी फर्स्ट ओवर हियर इज नेचर ऑफ द बिजनेस. सेम एज फिक्स कैपिटल, यहाँ पे भी वर्किंग कैपिटल में वेरी फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ द बिजनेस. अगर चिल्ड्रन एक बिजनेस ऐसा है जो डेली की प्रोडक्शन कर रहा है, मतलब ऐसा प्रोडक्शन कर रहा है जो डेली बेसिस पे यूज़ होते हो, जैसे कि मिल्क हो गया या ग्रॉसरी की चीज़ें हो गई जो डेली यूज़ होता है, अगर वैसा कोई बिज़नेस है आपका, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो डेली सेल होगा. और क्योंकि प्रोडक्ट डेली सेल होगा, यू विल गेट द मनी इन रिटर्न, सो एज यू कैन यूज़ दैट मनी फॉर योर वर्किंग कैपिटल. डेली इनकम होगी तो डेली का मनी आप किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट. अगर पब्लिक यूटिलिटीज़ है, जैसे कि कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई बिज़नेस है तो उसके लिए भी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. बट अगर आपका बिज़नेस कुछ ऐसे प्रोडक्ट में डील कर रहा है जो कि लग्जरी प्रोडक्ट है, इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग सम लग्जरी गुड, जैसे कि कार हो गई, वैसे बहुत सारे लग्जरीज गुड्स होते हैं. वैसे कि अगर आपका बिज़नेस कोई लग्जरी गुड बना रहा है जो कि डेली यूज़ नहीं होता, या डेली जिसको आप बेचते नहीं हैं, डेली सेल नहीं होता, वैसे बिज़नेस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि कैश का इन्फ्लो कम हो जाता है. पीपल डोंट कम टू योर शॉप टू बाई द थिंग्स ऑन अ डेली बेसिस, समटाइम समवन कम एंड बाय. ठीक है, तो उसके लिए आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट लग्जरी गुड्स के अंदर ज़्यादा होता है. वेरस अगर आपका बिज़नेस ऐसा है जो डेली का यूज़ होने वाला सामान बना रहा है, उसमें आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होता है. क्लियर. सो नेचर ऑफ द बिजनेस डेफिनेटली अफेक्ट्स वर्किंग कैपिटल. इफ़ ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रहा है जो डेली यूज़ होता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाती है. लग्जरी गुड्स, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है. पब्लिक यूटिलिटीज़, ये वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहती है. क्लियर. साइज़ ऑफ द बिज़नेस, जैसे कि फिक्स कैपिटल में भी साइज़ ऑफ द बिज़नेस पढ़ाता है, यहाँ पे भी साइज़ ऑफ द बिज़नेस. अगर बिज़नेस का साइज़ ज़्यादा है, अगर आप लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं, बिज़नेस को लार्ज स्केल ऑपरेशन हो रहा है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी. क्यों? क्योंकि बिज़नेस लार्ज स्केल पे चल रहा है. स्मॉल स्केल बिज़नेस, लेस वर्किंग कैपिटल. क्लियर. नाउ थर्ड पॉइंट इज वॉल्यूम ऑफ सेल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करता है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, विच वॉल्यूम ऑफ सेल. वॉल्यूम ऑफ सेल इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. इन केस वॉल्यूम ऑफ सेल्स बढ़ रहा है, अगर आपके कंपनी में सेल ज़्यादा हो रहा है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी. क्यों? क्योंकि आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा एंड कैरी ऑन, जैसे हर चीज़ में चीज़ें इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो जाएगी. तो वॉल्यूम ऑफ सेल जब बढ़ेगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी तब बढ़ेगी, एंड वाइस वर्सा. वॉल्यूम ऑफ सेल कम हो गया, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी. नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन साइकिल. व्हाट इज प्रोडक्शन साइकिल? प्रोडक्शन साइकिल मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तक जो रेडी होता है, जितना प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल. अगेन, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तक रेडी होने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल. अगर आपकी ये प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा होती है. अगर आपका ये जो ड्यूरेशन है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनने का, अगर इसका टाइम कम लगता है, तो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. क्लियर.